अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा था वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, है ना। लेकिन अगर कर्व गिवन है वो आपको एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो उनके साथ में किस तरीके से डील करना है उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई कर्व गिवन है इस टाइप से, दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस एक्स, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है ना, और एक्स मीटर में। तो ये कर्व सपोज करके ऐसे गिवन है आपका, ये गिवन है आपका वेलोसिटी वर्सेस कर्व। तो यहाँ पे ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, और ये टाइम कितना है 6 मीटर है। कितना है 6 मीटर है। तो फाइंड कर रहा, फाइंड एक्सीलरेशन एट t इजकल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे एक्सीलरेशन पूछा है, तो हम लोग किस तरीके से डील करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पर वो देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे vt कर्व होता तो उसका स्लोप फाइंड कर लेता, लेकिन यहाँ पे vx कर्व है। क्या है? vx कर्व है। तो देखिए कैसे फाइंड करूँगा एक्सीलरेशन को, मैं कैसे लिख सकता हूँ dv अपॉन dt, है ना। अब इसी को मैं क्या करूँ कि ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अलग अलग लिख लूँ, dx अपॉन डी अब और dx ये लिखूँ। तो यहाँ पे ये इसके dx के साथ यहाँ dt लिख दिया, और ये वाला d वाला मैंने यहाँ ले लिया dv। तो ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है स्लोप ऑफ dv कर्व, dx कर्व का स्लोप, है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्सीलरेशन इजकल टू वेलोसिटी इनटू dv अपॉन dx। ये अच्छे से आपने पहले भी देखा है। तो अगर ये कर्व गिवन है vx कर्व ना कि vt कर्व, तो मुझे पूछेगा एक्सीलरेशन एट x पे इजकल टू, तो मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी एट x इनटू स्लोप। ये क्या है स्लोप ऑफ vx कर्व, स्लोप ऑफ vx कर्व एट x। जिस x की वैल्यू पर पूछ रहा है उस पर स्लोप फाइंड कर लो और वेलोसिटी फाइंड कर दो, उसका प्रोडक्ट कर लो। दिस इज द एक्सीलरेशन एट x इजकल टू x पे, ठीक है। अगर x1 पूछा है तो x1 पर वेलोसिटी, x1 पे स्लोप फाइंड करना है, ठीक है ना। एग्जांपल से मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं फाइंड करूँ इसका स्लोप vt कर्व का dv अपॉन dx का, क्या हो जाएगा ये वाला हाइट डिवाइड बाई tan थीटा लगाओगे तो ये लेंथ 6, सॉरी इसको मैं अब 12 ले लेता हूँ, आसान हो जाएगा समझने में। तो ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइड 6 यानी 2। इसका स्लोप कितना हो गया 2। अब या तो 6 सेकंड पे लो या 5 सेकंड पे या 2 सेकंड पे, क्योंकि ये स्लोप कैसा है कांस्टेंट है 0 से लेकर 6 तक, तो स्लोप कितना हो गया 2 सेकंड पे। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी का इक्वेशन लिखूँ ये वाला y इजकल टू mx प्लस c, याद करो स्ट्रेट लाइन जब पढ़ते हैं, दिस इज द इंटरसेप्ट एट बाई बाई एक्सिस ये था। तो बाई एक्सिस पे कहाँ पे कर रहा है ओरिजिन के लिए काटता है, तो ये क्या होता है c 0 हो जाता है। तो अगर मैं और बाई एक्सिस पे क्या है यहाँ v है, तो v इजकल टू m इज द स्लोप ऑफ ये कर्व, दोनों कर्व की जो भी एक्सिस है। यहाँ स्लोप ऑफ डी बाई अपॉन डी एक्स लेता था, तो यहाँ डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, है दिस इज द एक्स, ये कर्व हो जाएगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिखूँ मैं डी बी अपॉन डी एक्स कितना निकला है 2 और x, ये तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आ गया। अगर मुझे फाइंड करना है एक्सीलरेशन एट x इजकल टू 5, नॉट t इजकल टू 5 सेकेंड, x इजकल टू 5 मीटर, x इजकल टू 5 मीटर पे पूछेगा, ठीक है ना। तो v इजकल टू x इजकल टू 5 पे कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास स्लोप भी पता है 5 सेकंड पर कितनी हो जाएगी 2, और वेलोसिटी x इजकल टू 5 मीटर पर कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ से अगर मुझे एक्सीलरेशन फाइंड करना है एट x इजकल टू 5 मीटर पे, तो मैं क्या करूँगा वेलोसिटी एट x इजकल टू 5 पे इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एट x इजकल टू 5। तो ये आप फाइंड कर चुके हो। वेलोसिटी एट x इजकल टू 5 पे कितना है, वेलोसिटी एट x इजकल टू 5 पे 10 है, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एट x इजकल टू 5 पे कितना है 2 है सबके लिए, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इतना समझ में आया। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन बनता है इस पर, अगर वो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दे रखा है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है
दूसरा पूछता है फाइनल वेलोसिटी। देखो अगर उसने कर्व दे रखा है, इतना नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। अगर उसने Vx को ना देके अगर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम दे रखा है तो किस तरीके से डील करना है। देखो कोई कर्व है, कर्व इज गिवन like that, this is the acceleration, this is the x, not time। तो यहाँ पे अगर कर्व गिवन है आपका, सपोज करके इस टाइप से, दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे, यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है 3 सेकेंड, ठीक है ना। ये कर्व गिवन है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, तो पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी, यहाँ लिखो इफ x इजकल टू 0, वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड वेलोसिटी एट t इजकल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो, सॉरी t लेते रहा हूँ मैं, बार हैबिट है। x इजकल टू 3 मीटर पे, देखो यहाँ भी सेकेंड लिख रखा है, अरे ये क्या है 3 मीटर है, x एक्सिस है तो मीटर हो जाएगा, यानी कि उसने बोला x इजकल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड कीजिए x इजकल टू 3 मीटर पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे किस तरीके से डील करना है, देखो यहीं से डील करना है मुझको, ये मैं रब कर देता हूँ, यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब मुझे बताओ, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ a इजकल टू v/dx, तो अगर मैं इसे इधर ले आऊँ a dx हो गया इजकल टू v dv हो गया। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूँ लाइक दैट, दिस इज द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे होगा इनर्शियल डिस्प्लेसमेंट xi, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट sx, दिस इज द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो इसकी लिमिट भी वेलोसिटी की टर्म में होगी, यानी कि इनर्शियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो इसको हल करूँगा तो कितना हो जाएगा, इसको हल करूँगा, इसको v²/2 हो जाएगा, तो पहले करूँगा v²/2 माइनस की u²/2, तो क्या हो जाएगा v², अरे यार इसका इंटीग्रेशन करूँगा v²/2, इसका लोअर लिमिट है u, फाइनल लिमिट है v, तो इसको हल करोगे v²/2 माइनस की u²/2, तो इसको हल करोगे तो ये क्या लिखा है, ये क्या है एरिया ऑफ ax कर्व, इसकी वैल्यू कितनी है, एलसीएम ले लो 2, तो v² माइनस u² डिवाइड बाई 2। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर ax कर्व है तो इसका एरिया क्या बताएगा, एरिया बताएगा v² माइनस u² डिवाइड बाई 2, v² माइनस u² डिवाइड बाई 2। अब देखो क्वेश्चन में बोला है x इजकल टू 0 पे, यानी इनर्शियल वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है फाइनल वेलोसिटी, कहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड पे, 3 मीटर पर सेकेंड पे, तो 3 मीटर पर सेकेंड तक ax का एरिया निकाल लो। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया यहाँ तक का 10 इंटू 1 प्लस इसका यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना है 10, तो 2 से 2 काट दिया, ये क्या होगा 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया इसका एरिया, है ना, क्या हो गया 20। तो यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो आप, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो, एरिया कितना है 20, ये एरिया बराबर किसके बराबर होगा v² माइनस की u² डिवाइड बाई 2। अच्छा ये बताइए मुझे ये कितना हो गया, मैं इधर ले आऊँ, ये हो गया 2 इंटू 20 40 हो गया इजकल टू v² की वैल्यू निकालनी मुझे, और u² गिवन है कितना 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से निकालो आप, ये हो गया 40 इजकल टू v² माइनस की 1, तो v² इजकल टू इधर ले जाऊँगे 40 प्लस 1 एंड 41, यानी कि v की वैल्यू आ गई आपकी √41, सिंपल। यानी कि x इजकल टू 3 मीटर पर वेलोसिटी कितनी है √41। इस तरीके से डील करना है। यहाँ से आपको आइडिया लगा कि अगर vx कर्व गिवन है, vx कर्व, तो वहाँ से एक्सीलरेशन पूछेगा। एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए आपको जिस x पे वो
एक्सीलरेशन पूछ रहा है, वहाँ की वेलोसिटी निकालो उस एक्स पे वी एक्स कर्व की स्लोप निकालो, उनका प्रोडक्ट कर लो, वहाँ से एक्सीलरेशन पता चलेगा। अगर आपको एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है तो वहाँ पर वेलोसिटी पूछेगा फाइनल, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए एक्स कर्व गिव्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस की यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बाकी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एरिया निकाल लिया, एरिया किसके बराबर है तो वैल्यू पुट कर दिए, आंसर सिंपल। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में करने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि दोबारा से देखने की कोशिश की, क्योंकि बहुत अच्छे से कराया गया है। कोई भी क्वेश्चन, नीट हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला आपका किसी भी नोटबुक का, ठीक है ना। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।